और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार और जनप्रतिनिधि को चेतावनी देकर अपनी मांगे मनवाने का दबाव बनाने वाले खुद शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक हैं, इसकी वानगी पुष्कर की जाट विश्राम स्थली में चल रहे राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रांतीय अधिवेशन में शनिवार को देखने को मिली। जहां एक और प्रदेश के मंत्री और विधायक शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक ताश पत्ती खेलकर अपना टाइम पास कर रहे थे। शिक्षकों की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को स्वामी न्यूज के कैमरे ने पहले गोपनीय तरीके से कैद किया और बाद में जब शिक्षकों की नजर कैमरे पर पड़ी तो सभी इधर उधर भागने लगे। सहमे हुए शिक्षकों ने किस तरह अपनी सफाई दी और किस तरह बचने का प्रयास किया, जरा आप भी देखिए। करौली से। क्या नाम है आपका? क्या ताश खेल रहे थे? नहीं साहब, मैं ताश नहीं, मैं तो विषय बैठा हूँ। वो दूसरे ताश खेल रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे। मैं तो देख रहा हूँ विषय बैठा। ताश खेल रहे थे ना दूसरे जो लोग थे? हाँ वो ताश खेल रहे। हाँ, बाहर आ गए वैसे। किस लिए? वैसे हाँ। क्या ये शिक्षकों को शोभा देता है? नहीं, इम्पोर्टेंट मीटिंग में आए हैं और उसके बावजूद ताश खेल रहे हैं? नहीं देता। आप कैसे आप यहाँ ताश कैसे खेल रहे? वैसे खेल रहे। गलती होगी, हम ताश खेल रहे हैं, आप हमारे फोटो ले रहे हैं तो खेल रहे थे ना, बस ये बता दो। हाँ, अंदर देखो, एक खेल रहे इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, वो आपके हित में चल रही है। आप ऐसा भाई साहब, मेन बात ये है कि हमारे जो साथी हैं ना, वो जाने के चक्कर में और इस वजह से हम उनको लेके बैठे हैं। मेन तो बात ये है। तो आप स्वीकार करो ना, सम्मेलन में क्या आपने। वहीं कुछ शिक्षक परिसर में ही खुलेआम सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ा रहे थे। बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक यदि खुद ही इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसे सभ्य समाज का निर्माण होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं शिक्षक नेता ने अपने शिक्षकों का बचाव कैसे किया, यह भी देखिए। सर मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे शिक्षक के ऐसे नहीं हो सकते हैं और ये हमारी जानकारी में भी नहीं। गंगापुर और धौलपुर के शिक्षक बताए जा 50 गाड़ियां आई हैं, 50 ड्राइवर आए हैं। प्लीज, ये हमारे 1% भी नॉलेज में नहीं है। अगर हमारा ऐसा शिक्षक कार्य करता है तो पूर्ण रूप से दोषी है, उनको दंड मिलना चाहिए। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का शनिवार को समापन हो गया। समापन समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री अजय सिंह किलक, मकराना विधायक श्रीराम बीचर और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भाग लिया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि सरकार शिक्षकों की मांगों पर जल्द ही विचार करेगी और लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को बड़ी सौगात दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शन करता है, इसलिए उनकी पीड़ाओं को अवश्य दूर किया जाएगा। मकराना विधायक श्रीराम बीचर और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भी शिक्षकों को विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज को सरकार तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। और जितना बड़ा ये समर्थन है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपने दी है, उतनी बड़ी जनता की अपेक्षाएं भी है। सरकार बनी है, महीना भर भी नहीं हुआ है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोजाना दिन प्रतिदिन मतलब एक भी दिन अभी बाहर नहीं गई है और हमारे को भी इसीलिए रोक रखा था कि सब विभाग अपने अपने बैठ करके करें। शिक्षा विभाग, जब हम कैबिनेट में लगातार चर्चा होती रहती है आपके विभाग के बारे में, मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी जो बात कही जा रही है, आपके मंत्री जी ने कहा था, अखबार मैंने पढ़ा कि भाई नीति बनाई जाएगी स्थानांतरण की, जो भी होगा, मेरे को ये पूरा ध्यान में है। और मैं बार बार पिछली सरकार में था, तब भी मैं मेरे लोगों के लिए मैं गया था मुख्यमंत्री जी के पास में, और मेरा इसमें यही कहना था कि भाई जो 5 साल से या 7-8 साल से बाहर है कि उनको तो अपने जिलों में आना चाहिए जब दूसरे आ जाते हैं। तो इसके बारे में ऐसी कोई नीति बनेगी, ऐसा कोई अध्यापक या शिक्षक नहीं हो कि वो अकेला ही दूसरे जिलों में रहे और उनके साथ ही लोग पास में रहें। तो इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अब आप सभी शिक्षक लोग हो, सूरज को क्या रोशनी दिखाऊं? आप लोगों के बीच में कोई भाषणकार वैसा तो कोई मतलब है नहीं, 2 दिन से भी आप लोग यहाँ हो। बस आप लोगों को सब थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा कि जितनी जो भी सरकारी कर्मचारी है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से तो सभी काम करते हैं, लेकिन टीचरों का एक विशेष देखा मैंने, आज तक कोई भी टीचर किसी भी एंटी करप्शन वाले ने या किसी ने ट्रैप नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है।
वहीं शिक्षक नेताओं ने एक बार फिर चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि जो गलती कांग्रेस ने की है, यदि वही गलती भाजपा ने की तो 6 महीने के भीतर ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस मौके पर शिक्षक नेताओं ने एक बार फिर जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांगें दोहराई। संघ के नेताओं ने फिर से दोहराया कि शिक्षकों को केंद्र के समान वेतन मिले, वेतन विसंगतियां दूर हो, पारदर्शी स्थानांतरण नीति बने और शिक्षकों को अन्य सरकारी कामों में न लगाया जाए। इससे पहले सभी अतिथियों सहित सीआई महिपाल चौधरी का शिक्षक संघ की ओर से स्वागत किया गया। 2 दिवसीय शिक्षक संघ सियाराम का प्रांतीय सम्मेलन था। आज के सम्मेलन में शिक्षकों के कर्तव्य, जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, हम समाज का कैसे नवनिर्माण कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं, विशेषकर पाठ्यक्रम में परिवर्तन के बारे में है, समय के परिवर्तन के बारे में है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य पे विशेषकर हमें सभी राजस्थान के शिक्षकों से एक आह्वान किया गया, निवेदन किया गया और हम ये चाहते हैं कि हमारा एक शिक्षक, संपूर्ण देश की एक भविष्य को, तस्वीर को बदल सकते हैं। सियाराम का प्रांत स्तरीय सम्मेलन का समापन था। इन्होंने जो मांगे सरकार के समक्ष, यहाँ जो हम डिमांड रखी विधायकों से, हमारे मकराना के विधायक महोदय भी थे, हमारे आरपीएसए के पूर्व चेयरमैन सीआर साहब भी थे, तो निश्चित रूप से इनकी जो भी मांगे हैं हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को, हमारे माननीय वसुंधरा जी के समक्ष रखेंगे और इनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करने का हम पूरा। सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह विधानसभा क्षेत्र डेगाना जाते समय अजय सिंह किलक का पुष्कर में जगह जगह स्वागत किया गया। पारिक सांस्कृतिक भवन पर पारिक ब्राह्मण समाज की ओर से तो दादीज वाटिका में दादीज समाज की ओर से मंत्री जी का अभिनंदन किया गया। इसी कड़ी में पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण रामावत के नेतृत्व में स्थानीय भाजपाइयों ने भी मंत्री जी का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किलक ने बताया कि 60 दिन की कार्य योजना पर अमल कर जनता को राहत देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही प्रदेश में सहकारी बैंकों की शाखाएं बढ़ेंगी और किसानों को कर्ज में सब्सिडी दी जाएगी। प्राथमिकता यही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री के बतौर पे जो जिम्मेदारी दी है, मेरा प्रयास रहेगा उसका मैं अच्छी तरह से निर्वहन करूं और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि जनता के बीच में सेवक बन के रहें, तो हम जनता के बीच में रहेंगे, सेवक बन के रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र की जनता, राजस्थान की, यहाँ सभी पूरे राजस्थान की हम सेवा करें, राजस्थान के विकास में हम हमारी भागीदारी निभाएं। ये मैं क्या कार्य योजना बनाई अब तक? 60 दिन की अलग अलग विभागों की अलग अलग कार्य योजना है जो आपको समय समय पता पड़। में अभी तक कई घोटालों की सूचना मिली, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसा है कि कोई भी नियम से सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई घोटाले की है, कोऑपरेटिव बैंक है उसके खाते को नहीं, कोऑपरेटिव बैंक हम खोल रहे हैं। हम यहाँ पे मिनी बैंक खोलेंगे, 250 मिनी बैंक खोलेंगे, 1000 का हम अल्पकालीन ऋण वितरित कर रहे हैं। हमारे सभी सीसीबी बैंक हैं उनको हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं।